आप लोगों को इसके पहले जब ये सॉल्व कराया गया, जो अभी पेपर आया है आपका, उसके अकॉर्डिंग इसमें ये जो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स इंटू साइन वन अपन एक्स को यहाँ पे स्क्वीजी या जो है सैंडविच मेथड से बता दिएगा। यही सेम आंसर जीरो आएगा अगर आप इसे इस तरीके से भी करते हैं, जैसा कि ये भी बताया गया है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। यदि हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले लें और राइट हैंड लिमिट ले लें तो भी हम इसे देखें तो प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा तरीका हम बदल देते हैं। जैसे जैसे इसमें हमें पता है कि अगर लेफ़्ट हैंड लेते हैं तो क्या होता है, ए माइनस एच लिया जाता है, ए माइनस एच। और अगर राइट हैंड ले लेते हैं तो ए प्लस हम लोग एच करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो वैल्यू है एक्स टेंस टू जीरो, तो बनेगा क्या है आपका, यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे जीरो माइनस एच, और फिर क्या हो जाएगा साइन वन अपान एक्स। और यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ भी वन माइनस एच ही होगा, ठीक है, साइन वैसे बना रहेगा। सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे तो जीरो प्लस एच एक्स की जगह पे हो जाएगा, और साइन वन अपान जीरो प्लस एच यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, बस इतना सा ध्यान देना है कि जो ये वैल्यू आपकी है इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू यहाँ पे भी वही ली गई है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो होती कितनी है, वो या तो -1 होगी और या तो वो +1 होगी, इसी के बीच में होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों वैल्यू हम लेते हैं फिर भी यहाँ पे h टेंस टू जीरो, जब यहाँ पे लिमिट लिया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लिया जाता है, तो लिमिट हम लोग कितनी रखते हैं कि लिमिट यहाँ पे जब लगाते हैं लिमिट h टेंस टू भी जीरो होता है। तो यहाँ जब जीरो रखेंगे तो यहाँ आएगा कितना, यहाँ आ जाएगा h, यहाँ h आ जाएगा, और ये साइन की कुछ भी यहाँ वैल्यू हो, ये इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ बना h। अब h टेंस टू जीरो की अगर कंडीशन में जीरो रख देंगे तो ये वैल्यू कुछ भी यहाँ हो, 1 हो, तो भी ये कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ करेंगे तो यहाँ प्लस है, तो फिर जब यहाँ पे भी लिमिट लेंगे और h टेंस टू जीरो करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये h साइन वन अपान जीरो प्लस एच है ये, तो यहाँ भी आएगा h का यहाँ पे माइनस आया था तो जीरो माइनस में भी आएगा, फिर भी वो जीरो ही बनेगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, h पॉजिटिव में आया और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते हैं तो जीरो भी h, 1 मल्टीप्लाई जीरो। कहने का मतलब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन का ये पार्ट था और सारे क्वेश्चन हो गए थे। एक और यहाँ पे ये था एसिम्पटोट्स टू द कर्व, इसको निकाल रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मोबाइल में। तो यहाँ पे देखिए जब इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पे क्या है, एसिम्पटोट्स ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस लेंगे अगर, तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक्स का वाई का गुणांक कितना है, वाई एक्सिस ले रहे हैं तो वाई गुणा एक्स स्क्वायर। इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पे वाई एक्सिस के कंडीशन में जो गुणांक आया एक्स का, वो वाई का गुणांक कितना आया, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। सिमिलरली एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई फॉर्म में देख लेंगे तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक्स है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो वाई स्क्वायर यहाँ इसका गुणांक बना, और ये क्या हो गया माइनस एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आपको ये पता है ये कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जब ये पावर जो होती है मैक्सिमम पावर ही देखी जाती है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे एक्स की टू वाई की टू, तो यहाँ पे भी एक्स की टू वाई की टू, तो
केवल कोफिशिएंट लेके वो प्लस किया जाता है, लेकिन जब साइन माइनस में है तो प्लस होगा ही नहीं, वो माइनस में बन जा रहा है। इज इक्वल टू उसको किसके लिए लिया जाता है, जीरो के। यहाँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो इसकी भी दो आया और यहाँ भी प्लस माइनस ए, अर्थात एक ए आएगा एक माइनस ए, ऐसे इसमें भी एक ए आएगा एक माइनस ए। तो कितनी इसकी मैक्सिमम पावर थी, 2 to 4। एक ये पद में यहाँ पे इसकी घात क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर है, वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आ गया 4, इसकी क्या है, वैल्यूज आ गई। तो ये था एक एसिम्पटोट्स वाला जो छूट गया था। एक और क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 - 1/√2 + 1/√3 - 1 वाज समथिंग था। इसमें क्या है, दिस सीरीज गिवन सीरीज कैन बी रिटेन एज, इस सीरीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में, -1 पावर n - 1। जैसे यहाँ 1 है, 1 के लिए अगर -1 पावर n - 1, तो यहाँ जो पावर है यहाँ 1 रख देंगे तो हो जाएगा 0 और 0 का मान हो जाएगा 1। और ये यूएन कहने का मतलब अगर 1 रखेंगे तो 1 ही बना, तो ये 1 आया। इसी तरीके से अगर हम n = 2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो -1 है वो यहाँ 2 - 1 करेंगे तो आएगा 1, तो ये हो जाएगा -1, तो यहाँ से यहाँ माइनस हमें मिल गया। फिर उसके बाद n का -1 मिल चुका है। अब यूएन पे n/2 रखेंगे, 2 की कंडीशन में अगर हम यहाँ रखेंगे तो यूएन को हमें लिखना पड़ेगा 1/√n। अब √n का मतलब n = यहाँ 2 रख देंगे, तो यहाँ से अभी हमने दिखाया ना, तो ये चीज़ें आगे वैसे ही रख देंगे। इसका मान यहाँ पे जैसे ही हम 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा रूट में 2, तो बन जाएगा -1/√2। इसका मतलब ये सीरीज जो हमने बना ली है ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें देखिए un = 1/√2 ग्रेटर देन 0। यहाँ जो un है इसका मान 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज अल्टरनेटिंग। अब ये सीरीज जो है ये प्लस माइनस करके अल्टरनेटिंग में, अगर यहाँ सीरीज अल्टरनेटिंग नहीं होती तो हम किसी और मेथड का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग होने का हम यहाँ पे लेबनीज मेथड यूज करेंगे। तो लेबनीज मेथड में un/un+1 ग्रेटर देन अगर 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि ये कैसा है, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे un = 1/√n और un+1 = 1/√n+1 है। तो इसे देखेंगे बाय द लेबनीज सीरीज, दिस इज ए कन्वर्जेंट। कैसे, देखिए यहाँ पे un का मान अगर हम निकाल के देखें तो कितना आया, 1/√n और un+1 इतना आया। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये वैल्यू इसके ऊपर चली जाएगी, गुणा मल्टीप्लाई में बनेगी। यहाँ से भी देख लें तो 1 में अगर 1/√2 का करेंगे तो √2 भी ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू बढ़ के ही आएगी, घटने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज हो गई कन्वर्जेंट। इसका एक सेकेंड मेथड ये भी है कि अगर लिमिट h टेंड्स टू इनफाइनाइट un = 0 आता है, ये एक कंडीशन ही है, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती तब भी होता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हम रख लेते हैं, un हमारा है कितना, इसके अकॉर्डिंग ये एक कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग un 1/√n है। तो √n यहाँ रखेंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से √n बनेंगे तो अंडर रूट में इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मान कितना होता है आपका, इनफाइनाइट का मान हो जाएगा 1/0। 1/0 ऊपर करके ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, 0 वैल्यू आएगी। तो जब ये वैल्यू 0 आ जाती है तो हम यहाँ भी कह सकते हैं ये कन्वर्जेंट है। ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9936351437। थैंक यू वेरी मच।